हाय स्टूडेंट्स, I'm सोनिया फ्रॉम विद्या गुरु इंस्टीट्यूट। आज स्टूडेंट्स मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुगल एम्पायर कहाँ से स्टार्ट होता है? आपको एक चीज याद रखनी है। आपको सीक्वेंस याद कराने के लिए एक एक्रोनिम बनाया है। आपको एक सीक्वेंस याद कराने के लिए स्टूडेंट्स एक एक्रोनिम बनाया है, इसे याद रखिए। मैंने लिखा है यहाँ पर भाजसा। सुनने में अजीब लगेगा बट आपको इससे सीक्वेंस ऑर्डर याद हो जाएगा, भाजसा। और उसके बाद एंड पे लिख दीजिए बी। बच्चों इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हम बोलेंगे बाबर। बी से कौन है? बाबर। एच से हुमायूं। बी से कौन है? बाबर। एच से कौन है? हुमायूं। उसके बाद बच्चों ए से अकबर। ये सीक्वेंस है बच्चों, ये सीक्वेंस है। उसके बाद जे से जहांगीर। उसके बाद एस से शाहजहां और उसके बाद ए से औरंगजेब। अब लास्ट में जो बी लिखा था, ये लास्ट मुगल एम्परर का नाम है बहादुर शाह जफर। लास्ट मुगल एम्परर का नाम है बच्चों बहादुर शाह जफर। एक मिनट दोबारा से देखते हैं। मैंने बताया बच्चों भाजसा एक्रोनिम बनाया है। स्टूडेंट्स ये आपको याद कराने के लिए कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स। सीक्वेंस क्या है? भाजसा याद रखिए। बी बाबर, एच हुमायूं, ए अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब और लास्ट में बी बहादुर शाह जफर। तो लास्ट मुगल एम्परर का नाम क्या था बच्चों? बहादुर शाह जफर। लास्ट मुगल एम्परर का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। बी से स्टार्ट होता है, बी पे खत्म होता है। बाबर से स्टार्ट किया था, बहादुर शाह जफर पे मुगल एम्परर्स खत्म, मुगल एम्पायर खत्म हो गई। तो बाबर से स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। सीक्वेंस आपको वैसे भी याद हो जाएगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा, सारा सीक्वेंस आराम से याद हो जाएगा। बाबर से स्टार्ट करते हैं। बच्चों बाबर के बारे में, बाबर कब इंडिया आया? बाबर कब इंडिया आया एक बार ध्यान से देखिए। 1526 से 1530 लिखा है बच्चों। 1526 से 1530 लिखा है। इसका मतलब 1526 में बाबर इंडिया आ गया था। बाबर इंडिया आ गया था। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था। हिस्ट्री के इससे पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था, जिसमें बच्चों इब्राहिम लोदी पे दिल्ली सल्तनत खत्म होती है। इब्राहिम लोदी वंश में, लोदी डायनेस्टी में लास्ट रूलर था। दिल्ली सल्तनत लोदी डायनेस्टी पे खत्म होती है। इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर। इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई में बच्चों बाबर से लड़ता है। इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से लड़ता है बच्चों, और बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। ऐसा कहा जाता है बाबर के पास नंबर ऑफ सोल्जर्स कम थे, लेकिन उसने पहली बार तोपों का, कैनन्स का इस्तेमाल किया और वो जीत गया। 1526 इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट बैटल जीतना वाज डिफिकल्ट फॉर बाबर, लेकिन बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया बच्चों और वो जीत गया। इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी के साथ दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स आ गए। तो बाबर की बात कर रहे हैं। बाबर था मुगलों में पहला एम्परर। तो बाबर ने दिल्ली सल्तनत खत्म होते ही बाबर आया, तो बाबर ने स्टार्ट किया मुगल एम्पायर। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1527 जैसे ही बाबर इंडिया में आता है, राणा सांगा मेवाड़ के रूलर होते हैं। तो राणा सांगा से लड़ाई लड़ता है बाबर। राणा सांगा मेवाड़ के रूलर थे। लड़ाई का नाम था खानवा, बैटल ऑफ खानवा।
पहले हमने बात की 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। उसके बाद बच्चों मैंने कहा जैसे ही 1526 क्रॉस करता है 1527 में एक राजपूत रूलर, मेवाड़ के रूलर राणा सांगा को बाबर का आना डाइजेस्ट नहीं होता, उन्हें खटकने लगता है बाबर, तो वो बाबर पर अटैक करते हैं। 1527 में खानवा की लड़ाई होती है, खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर राणा सांगा को हरा देता है। राणा सांगा बहुत पावरफुल थे, उन्हें हराना बहुत मुश्किल था, बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ईयर 1528 में, उसके बाद 1528 में चंदेरी के राजपूतों को हराते हैं। 1528 में चंदेरी की लड़ाई होती है बाबर की, चंदेरी की लड़ाई होती है बाबर की। तो चंदेरी की लड़ाई में एक रूलर है जिनका नाम था मेदिनी राय, जिनका नाम था मेदिनी राय। इस मेदिनी राय को हरा देता है बाबर। ये तीन बड़े बैटल्स हैं बाबर के टाइम के। टाइम बहुत कम है बच्चों, देखो 1526 से 1530 का टाइम है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया, तभी तो मुगल एम्पायर आया। उसके बाद बच्चों राणा सांगा मेवाड़ के रूलर थे, उनके साथ लड़ी जाती है खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527, और अगले साल 1528 में चंदेरी की लड़ाई होती है, जिसमें राजपूत या रूलर मेदिनी राय को हरा देता है बाबर। 1530 में बाबर मर जाता है। बाबर के बारे में एक दो और इंपॉर्टेंट बातें बच्चों, बाबर के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपको याद रखनी है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, कई बार एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैटल्स के बारे में पूछा जाता है। कौन सी बैटल किस किस के बीच में लड़ी गई, तो किसके किसके बीच में कौन सी बैटल लड़ी गई, ये तीन बैटल्स आपको बताई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, और उसके बाद बच्चों चंदेरी की लड़ाई। चंदेरी की लड़ाई ये सारी बाबर के साथ हुई। तुझुके बाबरी या बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा था, बाबर के वर्ड्स है वो। तुझुके बाबरी बाबरनामा वाज रिटन बाय बाबर हिमसेल्फ। बाबर ने लिखा बच्चों तुझुके बाबरी बाबरनामा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों बाबर के बारे में। बाबर जिसने मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था, बाबर जिसने मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था। तो क्या बताया था मैंने, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी। उसके बाद बच्चों मैंने बताया राणा सांगा मेवाड़ के रूलर और बाबर में खानवा की लड़ाई, चंदेरी मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ाई, तीनों में बाबर जीत गया। तो जुके बाबरी और बाबरनामा किसने लिखी है बच्चों, बाबर ने खुद लिखी थी। तो जुके बाबरी और बाबरनामा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब उसका बेटा हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं। तो बाबर सन हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं का टाइम थोड़ा ध्यान से देखिए, दो टाइम लिखे हैं बच्चों मैंने, 1530 टू 1540 और उसके बाद 1555 टू 1556। टाइम दो क्यों है, आप छोटे थे, आपने पढ़ा होगा कुछ कुछ कि हुमायूं थोड़ा सेटल्ड स्टेट में नहीं था। हुमायूं के ऊपर अटैक किया गया, हुमायूं हार गया और हुमायूं भाग गया। 1530 से 1540 तक उसने राज किया, लेकिन उसके बाद बच्चों उसे भागना पड़ा। कब, कौन सी बैटल्स, क्या हुआ बच्चों, 1539 में शेर शाह सूरी ने 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं पर अटैक किया। हुमायूं और शेर शाह सूरी की लड़ाई हुई, बैटल ऑफ चौसा का नाम इसे दिया जाता है। दोबारा सुनिए बच्चों, मैंने कहा हुमायूं और शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी जिन्होंने सूर वंश की स्थापना की, सूर डायनेस्टी वो स्टार्टेड बाय शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने अटैक किया हुमायूं पे, हुमायूं हार गया और भाग गया। कौन सी लड़ाई, ये पहला अटैक था बैटल ऑफ चौसा जिसे कहा जाता है। उसके बाद बच्चों शेर शाह सूरी पूरी प्रेपरेशन के साथ
1540 में हुमायूं पर फिर से अटैक करता है और अब होता है बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज की लड़ाई को बिलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं बच्चों, कुछ बुक्स में इसे बिलग्राम की लड़ाई भी लिखा हुआ है। तो बिलग्राम की लड़ाई, बिलग्राम की लड़ाई एक ही बात है। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा बच्चों। मैंने स्टार्ट किया था बाबर से, तो बाबर 1526 में आता है इंडिया, अटैक करता है इब्राहिम लोदी पे, पानीपत की पहली लड़ाई होती है और बाबर जीत जाता है इब्राहिम लोदी से। लोदी वंश खत्म, दिल्ली सल्तनत खत्म, अब मुगल सल्तनत आ जाएगी, मुगल सम्राट आ जाएंगे, मुगल एम्पायर आ जाएगा। तो बाबर 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोदी। 1527 राणा सांगा, मेवाड़ के रूलर राणा सांगा, उनके साथ लड़ा बैटल ऑफ खानवा, उसमें भी जीत गया। 1528 मेदिनी राय से लड़ा, मेदिनी राय चंदेरी का राजपूत, तो मेदिनी राय से लड़ने के बाद चंदेरी की लड़ाई भी बाबर जीत गया 1528 में। तो झुके बाबरी लिखता है 1530 में मर जाता है। अब उसका बेटा हुमायूं आता है, 1530 से राज शुरू करता है, 1540 तक चलता है और उसके बाद उसे भागना पड़ जाता है क्योंकि 1539 में पहला अटैक होता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं लड़ते हैं जिसमें हुमायूं बुरे तरीके से हार जाता है और हुमायूं भाग जाता है। हुमायूं भागकर दिल्ली आया। चौसा की लड़ाई के बाद 1540 में फिर से शेरशाह सूरी अटैक करता है, अब दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। बच्चों बैटल ऑफ कन्नौज की बात हो रही है, तो बैटल ऑफ कन्नौज बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से भी इसे जानते हैं। बैटल ऑफ चौसा या बैटल ऑफ कन्नौज किसके बीच में हुई है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। उसके बाद क्या होता है बच्चों? 1530 to 40 के बाद शेरशाह सूरी आ जाता है। सूर वंश, सूर डायनेस्टी, पूरा सूर वंश, क्योंकि शेरशाह सूरी के बेटे भी थे जिन्होंने राज किया, तो शेरशाह सूरी उसके बच्चे, तो सूरवंश 1540, ये देखिए जो गैप वाला पीरियड है 1540 से 1555 तक, 1540 से बच्चों 1555 तक ये सूरवंश है, ये सूर डायनेस्टी है। 1555 में हुमायूं वापस अटैक करता है और थ्रोन को वापस एक्वायर कर लेता है, उसे वापस राजगद्दी मिल जाती है 1555 में जब वो अटैक करता है और वापस मुगल्स आ जाते हैं। और मुगल्स आ जाते हैं, लड़ाई कौन सी थी बच्चों? मच्छीवाड़ा की लड़ाई होती है और सरहिंद की लड़ाई होती है। मच्छीवाड़ा की लड़ाई होती है और सरहिंद की लड़ाई होती है। मच्छीवाड़ा सरहिंद की लड़ाई में पूरे तरीके से हुमायूं लड़कर राजगद्दी वापस पा लेता है। तो सरहिंद, बैटल ऑफ सरहिंद वाज फॉट इन 1555। तो शेरशाह सूरी का सन, ग्रैंडसन जो है वो लड़ता है और साथ में बच्चों हुमायूं। आपको याद ये रखना है कि 1555 में सरहिंद की लड़ाई होती है जिसमें हुमायूं वापस थ्रोन पा करके मुगल साम्राज्य दोबारा आ जाता है, मुगल सम्राट वापस आ जाता है। हुमायूं भाग रहा होता है तो इसी पीरियड में बच्चों अकबर पैदा हो जाता है। तो अकबर सिर्फ 13 साल का होता है और उसे 1556 में आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं राजा बनाया जाता है। याद ये रखना है बच्चों आपने कि 1555 में हुमायूं ने जैसे ही राज प्राप्त किया वापस आया, एक बार एक लाइब्रेरी में वो पढ़ रहा था बच्चों। उस लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते उसका पैर कहते हैं फिसल जाता है और वो गिर जाता है उस लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी से गिरते ही सीढ़ियों से वो मर जाता है। तो विद इन अ ईयर आप ये समझिए वापस आया 55 में, लाइब्रेरी में पढ़ रहा था अपनी, और लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते 1556 में वहां से पैर स्लिप हो जाता है उसका और गिर के मर जाता है। आगे बच्चों 1556, तो 1556 में अब आएगा अकबर। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, हुमायूं की एक सिस्टर थी गुलबदन बेगम।
हुमायूं की सिस्टर थी एक गुलबदन बेगम, जिसने लिखा था हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम हुमायूं की एक सिस्टर थी जिसने लिखा था हुमायूंनामा। तो जुके बाबरी वाज रिटन बाय बाबर, हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा किसने लिखा था बच्चों? गुलबदन बेगम ने। तो एक बार जल्दी से, बाबर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़कर इंडिया आया 1526 में। उसके बाद बच्चों 1527 खानवा की लड़ाई, 1528 चंदेरी की लड़ाई। खानवा में राणा सांगा मेवाड़ रूलर, और 1528 में चंदेरी की लड़ाई मेदिनी राय से। हुमायूं ने 1539 में चौसा की लड़ाई शेरशाह सूरी से, जिसमें वो हार गया। 1540 में कन्नौज विलग्राम की लड़ाई लड़ी शेरशाह सूरी से, जिसमें उसको भागना पड़ा और शेरशाह सूरी ने दिल्ली कैप्चर कर लिया। हुमायूं 1555 में सरहिंद की लड़ाई लड़कर वापस आता है, राजगद्दी पाता है। 1556 में वो मर जाता है। अब बच्चों एक चीज याद रखिए, तुजुके बाबरी वाज रिटन बाय बाबर, और बाबरनामा जिसे हम कहते हैं तुजुके बाबरी और बाबरनामा वाज रिटन बाय बाबर, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अभी रैप अप कर रहे हैं। एक चीज बच्चों, जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं प्लीज उन्हें शेयर करिए। ये फ्री वीडियोस है बच्चों, हम लोग काफी एफर्ट्स करके वीडियोस आपके लिए लाते हैं ताकि आपके लिए एग्जाम में पूरा हेल्प हो पाए। तो प्लीज इन वीडियोस को शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप और एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस देख पाएं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।